स्टूडेंट, तो इस वाले लेक्चर में अपन हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन में अपन मैं क्या पढ़ाऊंगा, मेनली एल्केन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन का कौन सा पार्ट देखेंगे अपन, एल्केन वाला पार्ट देखेंगे। अब एल्केन वाला पार्ट क्या है, सुनना। हाइड्रोकार्बन में तीन चीजें हैं, वैसे तो टोटल चार है, लेकिन चार में मैं आपको एक चीज पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए वो नहीं पढ़ाऊंगा। तो अब सुनो क्या है। एक तो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एक एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड में आपको पहले डाल चुका हूँ, ठीक है। नहीं तो आप रेजोनेंस वाले पार्ट में से बेंजीन जाके देख लेना, क्योंकि वहाँ बेंजीन बहुत जरूरी है, ठीक है। बेंजीन बिना यहाँ काम नहीं बनेगा अपना। वैसे बेंजीन आपकी मैक्सिमम रिएक्शंस में भी आगे आएगा, बेंजीन हर जगह आएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो बेंजीन को समझने के लिए पहले रेजोनेंस आना चाहिए, तो रेजोनेंस आप वहाँ से देख लेना जो रिएक्शंस के लिए चाहिए अपने को, ठीक है। अब यहाँ एल्केन, अब एल्केन के लिए मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा एल्केन कि आपको पूरा हो भी जाए और साथ ही साथ समझ में भी आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो देखिए एल्केन स्टार्ट करते हैं। तो एल्केन में क्या है, एल्केन होता क्या है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड होता क्या है, तो सुनना, इसमें कार्बन और कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हो इसका फॉर्मूला वगैरह एल्केन का, तो मैं बताऊँ आपको क्या होता है, समाक्षीय अतिव्यापन से बनता है, ठीक है ना। एल्केन हमेशा समाक्षीय अतिव्यापन होता है उसके अंदर। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बनता होगा, सिंगल बॉन्ड। मतलब सिंगल बॉन्ड ये है कि कहने का मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड, एक ही इसमें बॉन्ड होगा, ठीक है। किसमें बीच में, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, कार्बन हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। कार्बन कार्बन, ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3, ठीक है। जब भी आपको कार्बन मिलेगा तो वहां कार्बन कार्बन में कितना बॉन्ड होगा, sp3, ये चीज ध्यान रखना। और कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होगी, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1.54 पिकोमीटर। कितनी मिलेगी आपको, 1.54 पिकोमीटर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज आपको 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, आप टेंशन नहीं लेंगे। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, इसको बनाने का तरीका सबसे पहले, ठीक है। एक चीज और बता दूं, जहां पे आपको एल्केन मिलेगा वहां पे आपने संकरण आपको मिले, जैसे बता दिया, तो ये भी बता देता हूँ। ज्यामिति क्या आएगी, तो ज्यामिति आप जानते हो चतुष्फलक की आती है, क्या आती है, चतुष्फलक की, चतुष्फलक की आती है। साथ साथ मतलब टेट्राहेड्रल क्या आती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल चतुष्फलक की आ रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एल्केन का फर्स्ट मेंबर जैसा आपसे कोई पूछ ले तो क्या होगा, CH4। यहाँ मेथेन बनता है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन का फर्स्ट मेंबर मेथिन मेथाइन नहीं बनता है, ध्यान रखना, समझ गए कहने का मतलब। और यहाँ जो फॉर्मूला है इसका एल्केन का बेसिस है वो क्या होता है, CnH2n+2। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, एल्केन का। इतनी चीजें आपको बेसिक बेसिक याद रखनी थी, ठीक है। अब आओ मेन बात, क्या करना है आपको, इसका निर्माण करना है, इसका निर्माण, निर्माण का मतलब प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है। प्रिपरेशन मेथड तो आप एक दो खुद भी जानते होंगे। एक चलो अपन बड़ा फेमस सा पढ़ते हैं, ये देखो आप, ये वाला पहला मेथड, प्रिपरेशन मेथड मतलब एल्केन बनती कैसे। एल्केन अधिकतर मैं बताऊं आपको जलाने में काम आती है, फ्यूल के रूप में काम आती है, चाहे केरोसिन हुआ, हाइड्रोकार्बन तेल वगैरह हुआ, है ना। ये जो आप जलाने के लिए फ्यूल के लिए काम ले रहे हो ना, तो इनको जलाते हो, ये इसी यही होते हैं वो अधिकतर हाइड्रोकार्बन ही, ठीक है। तो अब देखिए प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड में देखो सबसे पहला एल्कीन से बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आप जानते हो, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने वाला मेथड। इस पे क्या करोगे आप, निकल लगाओगे, है ना, 373 केल्विन के ऊपर जब आप इसको रिएक्शन कराते हो H2 के साथ, तो ये H2 जो है यहाँ पे निकल, रेने निकल, और अच्छा मैं बताऊं तो रेने निकल लेते हैं, निकल का पाउडर होता है जो अच्छा खासा काम आता है यहाँ पे, उसको यहाँ लगाओगे तो क्या बन जाएगा, CH3। तो ये चीज एक आपको बता दी मैंने, एक बनाई मेथड। दूसरा देखो, दूसरा बड़ा फेमस सा एक मेथड, वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ये बहुत जरूरी है, याद रखनी है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, RX + 2Na + RX, ठीक है। ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन।
ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने के बाद में क्या होता है, ये 2Na ये x और x के साथ 2NX तो निकल जाता है बाहर, और क्या बन जाता है R और R। तो ये क्या बन गया। अब आईआईटी ने एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, क्या आईआईटी 2005 या 4 का क्वेश्चन है, ये पूछा था कि वुड्स अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद नहीं बनता। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे। तो ध्यान रखना मेथेन नहीं बनता। मेथेन में क्योंकि एक ही कार्बन वाला एल्केन है, और यहाँ देखो रिएक्शन को गौर से, तो 2R ले रहे हैं। 2R का मतलब है कम से कम एक कार्बन का तो एल्काइल ग्रुप होगा, तो एक ही और एक ही, तो ऐसे टोटल 2। तो 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट फिर एथेन बनता है एल्केन में, मेथेन नहीं बनता। तो ध्यान रखना, प्रोपेन बनाना संभव है, एथेन बनाना तो संभव है, ब्यूटेन बनाना संभव है, लेकिन मेथेन बनाना संभव नहीं है। ये आईआईटी ने पूछा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो अगला चलते हैं प्रिपरेशन मेथड। कोलबे अभिक्रिया एक बहुत फेमस है, कोलबे रिएक्शन। कोलबे रिएक्शन होती क्या है तो सुनना, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है। इसके अंदर आयनिक मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दोनों होता है। वैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ है, ठीक है। यहाँ भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ है, और यहाँ पे फ्री रेडिकल और आयनिक मैकेनिज्म दोनों होता है। वो अब ये क्या होता है, तो ये मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो वहां से देख लेना, ठीक है। अब होता है तो रिएक्शन देखो ये होता है CH3COONA, ठीक है। इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ, 2H2 के साथ, इसके 2 मोल लेने पड़ते हैं। तो क्या बनता है सुनना, CH3 इलेक्ट्रोलाइसिस कराना पड़ता है, ये एनोड कैथोड तक पहुंच जाती है रिएक्शन, ठीक है। एनोड कैथोड पे कंप्लीट होती है। तो देखो क्या बनता है, CH3 प्लस क्या बनेगा इसका, NaOH निकलेगा, प्लस H2 निकलेगी, प्लस CO2 निकलेगी। तो इस तरीके से याद रखना, ये कोलबे रिएक्शन में भी आपका एथेन बनता है, लेकिन मेथेन नहीं बनता, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कुछ और भी, तो बताना ये चाहूँगा कि ये वाला तो एथेन और ये वाला CO2 ये तो मिल जाता है आपको एनोड पे, लेकिन ये जो दोनों है वो कहाँ मिलते हैं आपको, कैथोड पे। कैथोड पे मिलते हैं ये दोनों, NaOH और H2 तो कैथोड पे मिलते हैं, जबकि आपका एथेन और CO2 कहाँ मिलते हैं, एनोड पे मिलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में देखो रिएक्शन देखते हैं, फोर्थ रिएक्शन क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है सोडा लाइन के साथ में। तो सोडा लाइन में आपके पास ये होता है, सोडा लाइन के साथ में है, तो सोडा लाइन आपको मैं बताऊं तो ये होता है NaOH और CO का मिक्सचर, अभी मैं लिख देता हूँ। अच्छा, इसका मैकेनिज्म अपन आगे वाली क्लास जो आगे वाला लेक्चर डालूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, उसमें पढ़ाऊंगा, है ना, वहाँ का ये टॉपिक। लेकिन एल्केन में ये काम आ रहा है, एल्केन बनने का मेथड है, लेकिन वहाँ पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा कार्बोक्सिलिक का, ठीक है। तो वहाँ मैं आपको पूरा इसका डिटेल बताऊंगा मैकेनिज्म साथ। अब देखो सोडा लाइन, तो सोडा लाइन में क्या होता है कि RCOONA ये आप लेते हो तो क्या बनता है यहाँ पे सुनना, NaOH और CO कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों सोडा लाइन है। इसकी रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, RH प्लस Na2CO3। तो इस तरीके से क्या होता है, 1 2 3 4 आपके 4 मेथड बता दिए, मेन बताए हैं जो आपको बहुत काम आएंगे। ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन क्यों, डी कहीं भी वर्ड लग रहा है इसका मतलब कुछ निकल रहा होगा। अब आगे देखो क्या लग रहा है, डी कार्बो, इसका मतलब कार्बन निकलता होगा, तो यहाँ भी देखो कार्बन निकलता है, इस रिएक्शन में भी कार्बन निकलता है, ऊपर वाली में देखो CO2 निकल रहा है, कार्बन निकल रहा है, तो कार्बन निकलने वाली रिएक्शन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको मैं बताऊं तो देखो सीधा सीधा फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक के जो कंपाउंड है ये सब किस फेज में मिलते हैं, गैस फेज में मिलते हैं। कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक के जो है वो किस में मिलेंगे आपको, लिक्विड फेज में। और कार्बन 18 से लेकर कार्बन इंफिनिटी कोई n नंबर तक चल जाए वो सब किस में मिलेंगे, सॉलिड फेज में। इनमें कोई खुशबू वगैरह नहीं आती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चीजें हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। उसके बाद में ये नॉन पोलर होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन पोलर, मतलब ये पानी में नहीं घुलते हैं लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। भाई आपका कभी पेट्रोल पानी में घुलता है, तो पेट्रोल हाइड्रोकार्बन
वो का हाइड्रोकार्बन कोई सा भी हो पानी में नहीं घुलता, चाहे वो बेंजीन हो, एल्केनो, एल्कीनो, एल्काइन हो, पानी में नहीं घुलते, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन पानी में नहीं घुलते, ठीक। नॉन पोलर एच, ठीक है। फिर उसके बाद में लिख सकते हैं, एक तो ये पानी में नहीं घुल रहा, दूसरी चीज देखो इनके गलनांक Mp और Bp सीधे समानुपाती होते हैं किसके, अणुभार के, किसके, अणुभार के। मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा। और एक चीज बताऊं मैं आपको, यहाँ से एक ट्रिक बता रहा हूं, आप केमिस्ट्री में कहीं भी पढ़ना, Bp जब भी देखोगे तो ध्रुवीयता देखनी है सबसे पहले, ध्रुवीयता में आपको मतलब कहने का मतलब नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करनी पड़ेगी। अब मैं बताऊं तो आप हाइड्रोकार्बन में कोई सा ही ले लो, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर उसके बाद में Bp जो है, एक नंबर पे देखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। Bp सेकंड नंबर पे आपको क्या देखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा आणविक भार होगा। मैं बोलूं मेथेन का और एथेन में, तो मेथेन एथेन में से बोलूं तो किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो एथेन का है, सीधी सी बात है। C2H6 एथेन का फॉर्मूला है, मेथेन का CH4 है, तो एथेन वाले का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसलिए उसका क्वथनांक भी ज्यादा है, Bp भी ज्यादा है। उसके बाद में यदि अगली बात करें, अब कभी कभी क्या होता है कि कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट सेम होते हैं, मतलब आइसोमर दे देता है आपको, समावेशी संरचनाएं देता है, तो फिर उस केस में क्या करोगे, उसमें तो अणुभार सेम होते हैं सबके, तो फिर वहां पे ध्यान रखना Bp सीधे समानुपाती होगा 1 अणुभार के, मतलब सॉरी शाखन के। अब ये शाखन क्या है, तो ये ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होती है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ, देखो क्या है, कैसे पता लगेगा इन सबका। तो ये इतनी चीजें कहाँ है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अब देखो एक बात क्या है, आपसे कोई बोले CH4 और C2H6, तो किसका क्वथनांक ज्यादा, इसका ज्यादा, क्योंकि किसका अणुभार ज्यादा है। लेकिन अब देखने एक बार, आपको मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ C5H12 और उसकी स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ 2-3, देखो ठीक है, इस तरीके से। और एक और लिखता हूं, अब मैं बोलूं किसका क्वथनांक ज्यादा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले Bp हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करोगे, प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो किसी में नहीं है, मतलब कहीं भी आपको HO HN बॉन्डिंग दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है। उसके बाद में Bp समानुपाती मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट इन सबका सेम है। अब कैसे पता करोगे, यहाँ तो मॉलिक्यूलर वेट चेक करके बता दिए, लेकिन यहाँ नहीं पता लगेगा, तो इसके लिए फिर क्या करो, Bp समानुपाती विक्रमानुपाती ब्रांचिंग, शाखन। शाखन क्या है तो समझना, ये जो है ना, ये देखो, ये तो इसमें अब आपको एक बात समझनी है क्या, कि यहाँ ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ एक सब्सट्रेट की ब्रांचिंग है, जबकि यहाँ 2 सब्सट्रेट की ब्रांचिंग है। तो जितना ब्रांचिंग बढ़ता जाएगा, जितना ब्रांचिंग बढ़ता जाएगा, साइज उतना मॉलिक्यूल का छोटा होता जाएगा। जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा, जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा, ब्रांचिंग उतनी ज्यादा होती जाएगी। और जब ब्रांचिंग हो रही है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटने लग जाएगा, क्योंकि वो दूसरे से इंटरेक्शन कम करेगा। जब इंटरेक्शन करेगा, कम करेगा, तो उसका वेपर इजीली बन जाएगा। तो मैं इसको A ले लूं, इसको B बोल दूं और इसको C बोल दूं, तो C वाले का सबसे कम Bp, फिर B वाले का, और फिर A वाले का। इस तरीके से क्या है कहानी याद रखनी, किसकी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। एल्केन की इतनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, अब यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, समझ में आ गई बात। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला क्या है चक्कर है, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। तो डेप्थ में मैं आपको बताऊँ, एक तो आपको कोई मॉडल दे दें और एक दे दे आपको CH4। अब क्या करोगे, तो अब यही करना है, पूछ ले बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, तो H2 पर सबसे ज्यादा। बात आ रही है समझ में, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट ही क्या होता है कि चेक करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अभी तो बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग HO, तो H2O में HO बॉन्डिंग मिलेगी आपको, देखो
ये बॉन्डिंग मिलेगी, और जब ये बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और है तो इसका सबसे ज्यादा क्या होगा, बीपी होगा। ऐसे कि आपको कोई बोलते हैं इसके साथ में एक और दे देता C2H5OH, अल्कोहल दे देता तो अल्कोहल का भी चारों तीनों में सबसे ज्यादा हो जाता। समझ गए बात? तो इस तरीके से क्या फिजिकल प्रॉपर्टी कर लोगे। अब किस पे चलेंगे? अब चलेंगे अपन केमिकल रिएक्शंस पे। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। एल्केन की अच्छा एक चीज और होगा, मॉलिक्यूलर एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, सबके लिए बता रहा हूँ एक ही चीज। जितनी ज्यादा सममितता होती है अणु में, सममितता का मतलब मॉलिक्यूलर सिमेट्री जितनी ज्यादा होती है ना, मॉलिक्यूलर सिमेट्री, उतना ही ज्यादा क्या होता है, उसका एमपी होता है। ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर सिमेट्री का मतलब ये है कि जिसमें सममितता होती है ना, वो अपने स्ट्रक्चर या अपने संतुलन में अच्छे से फिट हो जाता है। और जब फिट हो जाता है ना तो उसको गलाना बहुत मुश्किल है। सीधी सी बात बोलूं, ये बोलना चाहता हूँ, जब गलाना मुश्किल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, मतलब वो टेम्परेचर जिससे वो गली है। अब जब गली मुश्किल से रहा है तो इसका मतलब उसका एमपी ज्यादा है। ठीक है, सममितता जितनी सममिति के मतलब होते हैं। अब जैसे ये बोर्ड है तो इसको मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसको यहां से तोड़ूंगा तो ये असममितता है। समझ रहे हो बात? तो किसी एल्केन को 4 मतलब 5 कार्बन का कोई एल्केन है, आप तीसरे नंबर के कार्बन से नहीं तोड़ते हो तो 2 इधर और 2 इधर, ठिचक ठिचक। अरे बात समझ में, तो वो सममित है। समझ गए? आगे चलते अगले में चलते हैं। इसकी क्या पढ़ेंगे अब? केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसके सीपी देखते हैं। पीपी पढ़ लिया? वो वाला पीपी नहीं, सीपी पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो सीपी पढ़ेंगे मेरे को। सीपी में क्या है? सीपी सुनना, ये कैसी रिएक्शन देते हैं तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं ये बात। ये देता है आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक मेन रिएक्शन है इसकी, बहुत अच्छी खासी। ये फ्री रेडिकल ही बनाएगा, आपको पता है, इसका मतलब सनलाइट तो लगेगी लगेगी। तो CH4 की आप CH2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बन जाता है? HCl की प्रेजेंस में ये बनता है पास में CH3Cl प्लस HCl। यदि इसी की आप फिर से रिएक्शन करा देते हो इसके साथ Cl2 के साथ, वो ये चलती रहेगी रिएक्शन आगे, तो इसको बोलते हैं CH2Cl2। फिर से आप इसकी मिला देते हो HCl के प्रेजेंस में Cl2, तो ये बन जाएगा CH3, और फिर से आप इसकी Cl2 के साथ करा देते हो तो CCl4। आई बात समझ में? क्या बन गया? CCl4। और जो CCl4 बना ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जिसको पायरीन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, पायरीन ये आग बुझाने में काम आता है, ठीक है? ये कार्बन क्लोरोफॉर्म है, ठीक है? ये मैं सामने कॉमन नेम बता रहा हूँ, ये आपको पता ही है किस में काम आता है, ठीक है? बेहोशी करने में काम आता है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में ये देखो मीथेन से ये बना दी, ये चलती रहती है रिएक्शन। इनमें HCl निकलेगा, इसमें भी HCl निकलेगा, इसमें भी HCl, तो HCl सब में निकलेगा, ठीक है? तो 4 HCl निकलते हैं और लास्ट में प्रोडक्ट बनता है। ये किसकी रिएक्शन थी? एल्केन की। दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी रिएक्शन क्या है कि जब आप एल्केन को जलाते हो, मान लो जैसे मीथेन को आप जला रहे हो, तो ये रूल है, जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब जलाने के बाद, हाइड्रोकार्बन को जब भी जलाओगे ना, वो चाहे एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्कीन एल्काइन कुछ भी हो, वो हमेशा एनर्जी निकालते हैं। मतलब इन सभी का डेल्टा H क्या होता है? नेगेटिव। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के साथ ही एनर्जी बाहर निकलेगी, इसलिए डेल्टा H कैसा आएगा? नेगेटिव। और क्या बनाता है? CO2 प्लस H2। हमेशा ध्यान रखना, CO2 प्लस H2O ही बनता है। अब वो 4 कार्बन का या कंपाउंड ले, 2 का 3 का किसी का ही। अगली बात समझ में? तो ये इस तरीके से क्या है? एल्केन को करते हैं। समझ गए? एक दो और देखते हैं अपन। देखो जब भी आप क्या करते हो, CH3 CH2 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 कितने होगा? 3 और 3 3 6। इसको आप 773 डिग्री 773 केल्विन Cr2O3
और 10 से 20 atm टेम्परेचर तक आप इसको गर्म करते हो, इसको हेक्सेन को, तो क्या बन जाता है आपके पास में, ध्यान रखना ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या बनता है, बेंजीन। आपको मैं एल्केन से बेंजीन बनाने का तरीका बता रहा हूँ, मतलब आपको वही ये बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन से बेंजीन बनाओ, तो प्रोपेन से पहले तो हेक्सेन बना लो और फिर हेक्सेन से क्या बन जाएगा, बेंजीन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके आते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे अपना दिमाग बिल्डअप करो, समझ रहे हो। अब उसके बाद में यदि वो यहीं पे एक और दे देता है कि मान लो इसी रिएक्शन में कर रहा हूँ, यहाँ ऐसे दे देता CH2 CH3, तो अब ये क्या बन जाता है, ये इस तरीके से क्या बन जाता है, कंडीशन सब यही रहती है, लेकिन हेप्टेन लोगे तो क्या बनेगा, टॉलरेंट, क्या बन जाएगा, टॉलरेंट। तो इस तरीके से क्या अपन एल्केन को कंप्लीट करते हैं। तो ये तीसरी रिएक्शन देता है, एक आइसोमेरिज्म टाइप की रिएक्शन देता है, जिसमें एक एल्केन को, जैसे ब्यूटेन ले रहे हो, उसको रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो फिर अपना आइसोब्यूटेन फॉर्म में चला जाता है। तो ये इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इससे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।